तो दोस्तों आज तारीख हो गई है 23 जुलाई 2023 की, साथ ही में दिन है रविवार का। तो आइए बिना देरी किए फटाफट से जानते हैं आज की ताज़ा खबरें और मुख्य समाचार। तो देखिए आज के मुख्य समाचार की पहली बड़ी खबर, अब हर हफ्ते 2 दिन बंद रहेंगे बैंक, जल्दी आने वाला है इस पर फैसला। जी हाँ, अगर आपको बैंक में अमूमन काम रहता है तो ये खबर आपके लिए खास है। जानकारी के मुताबिक अब आने वाले दिनों में हर हफ्ते बैंक 2 दिन बंद नजर आ सकते हैं। दरअसल बात यह है कि बैंकों में 2 दिन के साप्ताहिक अवकाश यानी कि छुट्टी पर लंबे समय से बात चल रही है। फिलहाल ताज़ा जानकारी यह है कि इस मुद्दे पर आने वाले 28 जुलाई को फैसला लिया जा सकता है। आसान शब्दों में कहें तो अगर आने वाले 28 जुलाई को इसी हक में फैसला आ जाता है तो बैंक हर हफ्ते 2 दिन के लिए बंद रहा करेंगे। हालांकि ये अलग बात है कि बैंक कर्मचारियों को हफ्ते के बाकी 5 दिन अभी के मुकाबले में ज्यादा समय तक काम करना पड़ सकता है। देखिए अगली खबर, अन्ना हजारे ने मणिपुर की घटना के अपराधियों के लिए मांगी है मौत की सजा। बताया है इस घटना को मानवता पे धब्बा। जी हाँ, मणिपुर की घटना को लेकर पूरे देश में गुस्सा है। हर कोई इस घटिया घटना की निंदा कर रहा है। ताज़ा जानकारी के मुताबिक अब इस मामले में शामिल आरोपियों के लिए सामाजिक कार्यकर्ता अन्ना हजारे ने मौत की सजा की मांग की है। अन्ना हजारे ने अभी हाल ही में बीते शनिवार को कहा है कि इस घटना में जो भी आरोपी शामिल है उन्हें मौत की सजा दी जाए। ऐसे दरिंदों को फांसी के तख्ते पे लटकाना चाहिए। ये घटना मानवता पे धब्बा है। साथ ही में अन्ना हजारे ने ये भी कहा कि स्त्री हमारी माँ है, बहन है, इस तरह की हरकत बिल्कुल बर्दाश्त नहीं की जा सकती। साथ ही में अन्ना हजारे ने ये भी कहा है कि उन अपराधियों ने ऐसे इंसान की पत्नी के साथ भी दरिंदगी की है जो देश की रक्षा के लिए सीमा पे खड़ा रहा है। दोस्तों बात यह है कि बीते 4 मई 2023 को जो कुछ महिलाओं को पूरा नंगा करके घुमाया गया तो पता चला है उन महिलाओं में एक महिला ऐसी भी थी जिनका पति देश का जवान रह चुका है। जाहिर बात है इसी की वजह से लोगों का गुस्सा और ज्यादा बढ़ गया है। बाकी दोस्तों आप इसी वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि अन्ना हजारे साहब ने जो मांग की है यानी कि सभी अपराधियों को मौत की सजा दी जाए, इनको फांसी के तख्ते पे लटका दिया जाए, क्या आप अन्ना हजारे का इस मामले में समर्थन करते हैं या फिर विरोध करते हैं? दोस्तों आप अपना जवाब इसी वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। मणिपुर मामले को लेकर देखें एक और ताज़ा खबर, मणिपुर में 2 और लड़कियों का गैंग रेप किया गया था, बाद में दोनों की जान भी ले ली गई। चश्मदीद ने कहा है कि भीड़ के साथ आई महिलाओं ने रेप के लिए उकसाया। जी हाँ, मणिपुर में बीते 4 मई को भीड़ ने 2 महिलाओं को निर्वस्त्र करके यानी कि पूरा नंगा करके सड़क पे घुमाया था। पर अब ये ताज़ा जानकारी आ रही है कि ठीक उसी दिन 2 अन्य लड़कियों का रेप करके उनकी जान ले ली गई थी। जानकारी मिली है कि यह घटना कांगपोकपी के जिले के कोनुंग ममांग इलाके में हुई थी। ये जगह दूसरे घटना स्थल से 40 किलोमीटर दूर है। दोस्तों कुल मिलाकर आसान शब्दों में कहें तो बीते 4 मई 2023 को मणिपुर के 2 जगहों पे महिलाओं की इज्जत के साथ खिलवाड़ किया गया। एक की तो तस्वीरें हमने देख ली, वहाँ के वीडियो सामने आ गए तो वहाँ के बारे में हमें पता चल गया। लेकिन फिलहाल ये ताज़ा जानकारी आ रही है कि जिस दिन 2 या 3 महिलाओं को नंगा करके सड़क पे घुमाया गया तो ठीक उसी दिन वहाँ से 40 किलोमीटर दूर एक दूसरी जगह पर 2 लड़कियों के साथ सामूहिक दुष्कर्म किया गया, यानी कि उसके साथ कई लोगों ने रेप किया और बाद में उनकी जान भी ले ली गई। इस दूसरी वाली घटना में हैरानी की बात ये पता चली है कि भीड़ के साथ आई महिलाओं ने कई लोगों को रेप के लिए उकसाया। एक चश्मदीद ने ये बातें कही हैं, यानी कि जिस व्यक्ति ने ये पूरा मामला खुद देखा है उसने ये बातें कही हैं कि महिलाएं रेप के लिए उकसा रही थी। इसी कड़ी में देखें एक और खबर कि मणिपुर वायरल वीडियो केस में एक नाबालिग की हुई है गिरफ्तारी। अब तक 6 आरोपियों को पकड़ लिया गया है। जी हाँ, मणिपुर में 2 महिलाओं को निर्वस्त्र करके घुमाए जाने के मामले में एक नाबालिग की गिरफ्तारी हुई है। मणिपुर पुलिस ने अभी हाल ही में बीते शनिवार शाम को ट्वीट करके इस बात की जानकारी दी है कि इस मामले में अब तक 6 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। 5 मुख्य आरोपी तो बालिग हैं, लेकिन एक इसमें नाबालिग भी शामिल था। बाकी दोस्तों अभी हमने आपको जो थोड़ी देर पहले ये बताया था कि जिन महिलाओं को पूरा नंगा करके घुमाया गया तो उनमें एक देश के जवान की पत्नी भी शामिल थी। तो उस देश के जवान के बारे में बताया गया है कि उन्होंने कारगिल की जंग लड़ी हुई है। तो दोस्तों आप खुद ही सोच सकते हैं कि मणिपुर के कुछ लोगों ने कितनी गंदी और कितनी घटिया हरकत की है। आप इसी वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं कि इन लोगों को आखिर क्या सजा मिलनी चाहिए। वैसे तो कई लोग इन लोगों को लेकर सीधे मौत की मांग कर रहे हैं। देखिए अगली खबर, छठ दिवाली पे बिहार यूपी जाने वाले ध्यान दें, अब सभी ट्रेनों में सीटें हो गई हैं फुल। इस बारे में आई है एक महत्वपूर्ण जानकारी। जी अगर आप ट्रेन से दिवाली पर बिहार और पूर्वी यूपी में अपने घर जाने की प्लानिंग कर रहे हैं तो आपकी मुश्किलें बढ़ने वाली है अगर आपने अभी तक अपनी टिकट नहीं बनवाई है, क्योंकि दिवाली और छठ के दौरान मुजफ्फरपुर, पटना, बरौनी, लखनऊ, गोरखपुर, प्रयागराज समेत बिहार की ओर जाने वाली लगभग सारी ट्रेनों की सीटें फुल हो चुकी हैं। दोस्तों आपको बता दें दिवाली और छठ का त्योहार अभी भी 4 महीने दूर है, बावजूद इसके ट्रेनों में सीटें खाली नहीं है। सूत्रों के मुताबिक ट्रेन की बुकिंग खुलते ही चंद मिनट में ट्रेनें फुल हो जा रही हैं। इसी बीच एक महत्वपूर्ण जानकारी आ रही है कि ट्रेनों की सारी सीटें फुल होने पर अब उत्तर रेलवे ने दिवाली और छठ के बीच स्पेशल ट्रेन चलाने का खाका तैयार किया है। हालांकि इन ट्रेनों का किराया सामान्य ट्रेनों के मुकाबले में 30% महंगा होगा। आसान शब्दों में कहें तो अगर सामान्य ट्रेन में जो कि हमेशा चलती है तो मिसाल के तौर पर अगर ऐसे ट्रेन में दिल्ली से बिहार जाने का किराया 500 रुपए है तो वहीं स्पेशल ट्रेनों में ये किराया 680 रुपए हो जाएगा। हालांकि फिलहाल ये जानकारी नहीं दी गई है कि स्पेशल ट्रेनों को चलाना किस दिन से शुरू किया जाएगा। पर दोस्तों जैसे ही इस बारे में कोई जानकारी आएगी तो हम उसके बारे में आपको बताने की कोशिश करेंगे। आइए अब देखिए अगली बड़ी खबर, ज्ञानवापी के एएसआई के सर्वे के खिलाफ मस्जिद कमेटी पहुंची सुप्रीम कोर्ट। आइए बताएं अधिक जानकारी। जी हाँ, वाराणसी स्थित ज्ञानवापी के सील वजू खाने को छोड़कर पूरे परिसर के भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यानी कि एएसआई से सर्वे संबंधी जिला जज की अदालत के आदेश के खिलाफ अंजुमन इंतजामिया मस्जिद कमेटी ने सुप्रीम कोर्ट में अवमानना याचिका दाखिल की है। मसाजिद कमेटी का कहना है कि एएसआई से सर्वे का आदेश देकर सुप्रीम कोर्ट के
आदेश की अवमानना की गई है। दोस्तों बात यह है कि वाराणसी में जो ज्ञानवापी मस्जिद है उसको लेकर हिंदू पक्ष का ये दावा है कि ये मस्जिद मंदिर पे बनाई गई है। हिंदू पक्ष को इसका ज्यादा शक उस समय हुआ जिस समय ज्ञानवापी के मस्जिद के वुजू खाने में एक शिवलिंग जैसी चीज मिली। हालांकि उसके बारे में मुस्लिम पक्ष की ओर से कहा गया कि वो एक फव्वारा है। तो अभी हाल ही में कुछ समय पहले हिंदू पक्ष ने ये मांग की थी कि इसका सर्वे करवाया जाए और एक साइंटिफिक सर्वे हो, यानी कि कार्बन डेटिंग के जरिए ये पता करने की कोशिश की जाए कि ये जो शिवलिंग जैसी चीज है तो ये आखिर कितनी पुरानी है। हालांकि आपको बता दें देश के सबसे बड़े कोर्ट यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले पे रोक लगा दी कि जो शिवलिंग जैसी चीज है उसकी कार्बन डेटिंग नहीं होगी। लेकिन फिर इसके बाद हिंदू पक्ष ने जिला कोर्ट में इस बात की मांग रखी कि भले ही वुजू खाने और शिवलिंग जैसी चीज की जांच न की जाए, लेकिन जो ज्ञानवापी का आसपास का परिसर है जो और बाकी जगह है तो उनका साइंटिफिक सर्वे होना चाहिए ताकि ये पता चल सके कि यहाँ पे जो पत्थर लगे हुए हैं या जो बाकी चीजें हैं तो वो आखिर कितनी पुरानी है। अगर वो इतनी पुरानी होंगी कि मस्जिद इसके बाद बनी है तो इससे काफी हद तक ये साफ हो जाएगा कि इससे पहले वहाँ पे मंदिर था, ऐसा उनका मानना है। तो इसी कड़ी में अभी हाल ही में वाराणसी कोर्ट ने ज्ञानवापी मस्जिद के वुजू खाने और जो शिवलिंग जैसी चीज है उसको छोड़कर बाकी पूरे परिसर की साइंटिफिक सर्वे को मंजूरी दे दी। लेकिन अब ताज़ा जानकारी के मुताबिक मुस्लिम पक्ष ने इस मामले में फिर से सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है और ये मांग की है कि इस पर रोक लगाई जाए। तो अब आने वाले दिनों में जब इस पर सुनवाई होगी तो ये देखना बड़ा ही महत्वपूर्ण रहेगा कि देश का सबसे बड़ा कोर्ट यानी कि सुप्रीम कोर्ट इस मामले में क्या फैसला सुनाता है। देखिए अगली खबर, सीबीएसई का नया नोटिस, कहा 12वीं तक सभी भारतीय भाषाओं में होगी पढ़ाई। मल्टीलिंगुअल एजुकेशन को बढ़ावा देने के लिए लिया गया है ये फैसला। जी हाँ, सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन यानी कि सीबीएसई ने अब क्षेत्रीय भाषाओं में भी शिक्षा प्रदान करने का फैसला किया है। बोर्ड ने सभी स्कूलों को अपने यहाँ मौजूद सभी सुविधाओं को देखते हुए मल्टीलिंगुअल एजुकेशन सिस्टम को डेवलप करने पे जोर दिया है। आसान शब्दों में कहें तो अब आने वाले दिनों में सीबीएसई बोर्ड के तहत 12वीं तक की पढ़ाई देश के किसी भी भारतीय भाषा में हो सकेगी, जैसे कि मराठी में, गुजराती में, उर्दू में या अन्य भाषाओं में जो देश की भारतीय भाषाएं समझी जाती हैं। देखिए अगली खबर, बंगाल में चोरी को लेकर 2 महिलाओं को नंगा किया गया। पीड़ित आदिवासियों को रास्ते में रोककर कपड़े फाड़े, बाल को खींचकर चप्पलों से पीटा। जी हां, मणिपुर में बीते 19 जुलाई को 2 महिलाओं को नंगा करके गाँव में घुमाने का वीडियो अभी हाल ही में वायरल हुआ था। जानकारी के मुताबिक अब ऐसी ही एक घटना पश्चिम बंगाल के मालदा से सामने आई है। जानकारी के मुताबिक यहाँ भीड़ ने 2 महिलाओं की पिटाई की, फिर उन्हें आधा नंगा कर दिया। बीजेपी के आईटी सेल हेड अमित मालवीय ने ये वीडियो सोशल मीडिया पे शेयर किया है। बताया गया ये घटना बीते 19 जुलाई का है, जिसका वीडियो अभी हाल ही में बीते शनिवार को सामने आया है। वीडियो में देखा जा सकता है कि महिलाओं का एक समूह 2 महिलाओं को घेरे हुए है, उनके बाल खींचकर चप्पलों से पिटाई की जा रही है। इसके बाद उनके कपड़े बुरी तरह से फाड़ दिए गए। हालांकि फिलहाल इस मामले में पुलिस की तरफ से कोई भी आधिकारिक बयान नहीं आया है। हालांकि अमित मालवीय के मुताबिक ये घटना मालदा के बामन गोला पुलिस स्टेशन के पास हाट इलाके में हुई है। साथ ही में अमित मालवीय ने यह भी आरोप लगाया है कि जब महिलाओं की पिटाई हो रही थी, उनके कपड़े फाड़े जा रहे थे तो पुलिस वहां मौजूद थी, लेकिन वो बस केवल देखती रही। देखिए अगली खबर, दिल्ली में फिर आ सकती है बाढ़। वहीं अंबाला में बाढ़ के अलर्ट की वजह से बंद हुए स्कूल। जी हाँ, हरियाणा के यमुनानगर में हथनी कुंड बैराज के 18 गेट खोल दिए गए हैं, यानी कि ये गेट पानी को आगे पास करने के लिए खोला गया है। जानकारी के मुताबिक ये पानी यमुनानगर से आगे कुरुक्षेत्र, करनाल, पानीपत और सोनीपत के रास्ते दिल्ली जाएगा, जिससे इन शहरों में बाढ़ का खतरा पैदा हो गया है। आसान शब्दों में कहें तो दिल्ली में फिर से बाढ़ आने का खतरा मंडराने लगा है। बात यह है कि पहाड़ों में हो रही बारिश के बाद अभी हाल ही में बीते शनिवार को 11 बजे हथनी कुंड बैराज में पानी का लेवल 2,23,054 क्यूसेक था, पर ये दोपहर 2 बजे तक ही 2,51,987 क्यूसेक तक पहुंच गया। आसान शब्दों में कहें तो हथनी कुंड बैराज में पानी का लेवल काफी ज्यादा बढ़ जाने की वजह से हथनी कुंड बैराज के गेट खोलने पड़े। लगभग 18 गेट खोल दिए गए हैं। तो इस बांध के 18 गेट खोले जाने की वजह से काफी सारा पानी यमुना नदी में होते हुए कुरुक्षेत्र, करनाल, पानीपत, सोनीपत और फिर दिल्ली आएगा। इसकी वजह से इन सभी शहरों में बाढ़ का खतरा मंडराने लगा है। बाकी इसी कड़ी में देखें एक और खबर कि महाराष्ट्र के यवतमाल में आई बाढ़, 2 लोगों की जान गई है। देश के जवान लोगों को बचाने में लगे हैं। जी हां, महाराष्ट्र के यवतमाल में भारी बारिश के चलते बाढ़ की स्थिति हो गई है। कई घरों में पानी भर गया है। एक घर की दीवार गिरने से 2 लोगों की अभी हाल ही में जान चली गई है। हालांकि देश के कई जवान लोगों को बचाने में लगे हुए हैं, यानी कि लोगों का रेस्क्यू किया जा रहा है। बाकी दोस्तों आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि अगले 24 घंटों के दौरान यानी कि आज 23 जुलाई 2023 को देश भर में कैसा रहेगा मौसम का हाल। तो मौसम विभाग के अनुमान के अनुसार जम्मू कश्मीर में, हिमाचल प्रदेश में, दिल्ली में, उत्तराखंड में, हरियाणा में, राजस्थान में, उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश में, गुजरात में, महाराष्ट्र में, तेलंगाना में, कर्नाटक में, केरल में, उड़ीसा में, छत्तीसगढ़ में, पश्चिम बंगाल में, मिजोरम में, त्रिपुरा में, सिक्किम में, नागालैंड में, साथ ही में हिमाचल प्रदेश में आज बहुत भारी बारिश होगी। हालांकि वहीं अरुणाचल प्रदेश में, झारखंड में और तमिलनाडु में भारी से कम यानी कि मध्यम बारिश की संभावना जताई गई है। देखिए अगली खबर, बस सेवा से जुड़ेंगे बिहार के छोटे शहर। यात्रियों की सुविधा के लिए राजधानी पटना से भी चलेंगी कई बसें। जी हां, बिहार के 2 दर्जन से ज्यादा शहरों के बीच नए सिरे से बस सेवा का परिचालन होगा। जानकारी के मुताबिक बिहार की राजधानी पटना से कई छोटे शहरों के लिए बस सेवा शुरू की जाएगी। वहीं आपस में भी ये शहर बस सेवा से जोड़े जाएंगे। विभागीय जानकारी के मुताबिक पटना से पूर्णिया, जहानाबाद, फारबिसगंज, जमालपुर, मधुबनी, निर्मली, किशनगंज, लौकाहा, सिकंदरा, कुशेश्वर स्थान, गोपालगंज, पूसा फार्म, इस तरह के कई ऐसे शहर हैं जहाँ पर पटना से सीधे बसें चलेंगी।
वहीं इन शहरों के आपस में भी बसों की सेवाएं शुरू की जाएंगी। इसके अलावा ये भी बताया गया है कि जहानाबाद से बेतिया, दरभंगा से जोगबनी, मुजफ्फरपुर से पूर्णिया, किशनगंज, इसके अलावा भी कई और रूट के लिए बसों की सेवाएं शुरू की जाएंगी। बाकी आप इसकी अधिक जानकारी अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। देखिए अगली खबर, पटना में पुलिस लाठीचार्ज मामला पहुंचा कोर्ट। नीतीश तेजस्वी समेत कई अधिकारियों पे एक साथ 12 केस दर्ज हुए हैं। जी हां, पटना में अभी हाल ही में बीते 13 जुलाई को विधानसभा मार्च के दौरान भाजपा नेताओं पे हुए लाठीचार्ज मामले में अभी हाल ही में बीते शनिवार को पटना सिविल कोर्ट में एक साथ 12 परिवार दाखिल हुए। सभी 12 परिवारकर्ताओं ने यानी कि इन 12 केस में बिहार के उप मुख्यमंत्री, पटना के डीएम, एसपी समेत कई अधिकारियों के खिलाफ सिविल कोर्ट में ये मामला दायर किया गया है। कई धाराओं में केस दर्ज किए गए हैं। वहीं इस मामले में एक याचिका देश के सबसे बड़े कोर्ट यानी कि सुप्रीम कोर्ट में भी दाखिल की गई है। दोस्तों, आप नहीं जानते हैं तो आपको बता दें, बीते 13 जुलाई को बिहार में भाजपा पार्टी ने शिक्षकों और रोजगार के मुद्दे को लेकर विधानसभा मार्च निकाला था, यानी कि बिहार के विधानसभा को घेरने की प्लानिंग की थी। इस मार्च में, इस रैली में बीजेपी के कई बड़े बड़े नेता शामिल थे। हालांकि जब बिहार पुलिस ने लाठीचार्ज करना शुरू किया तो उसने कुछ भी नहीं देखा। कई बड़े बड़े भाजपा नेताओं की भी पिटाई कर दी। यहाँ तक कि उस समय ये भी जानकारी आई कि एक सांसद तक को पीट दिया गया, वाइस सिक्योरिटी होने के बावजूद। आसान शब्दों में कहें तो इसी कड़ी में और इसी लाठीचार्ज को लेकर बिहार के मुख्यमंत्री को, उप मुख्यमंत्री को, वहाँ के एसपी को, वहाँ के डीएम को कटघरे में खड़ा होना पड़ सकता है। और अगर कोर्ट की ओर से फैसला बीजेपी के पक्ष में आ जाता है तो फिर सजा वगैरह भी हो सकती है इन बड़ी बड़ी हस्तियों को। देखिए अगली खबर, बालासोर ट्रेन हादसे में अभी तक 41 शवों की पहचान नहीं हो पाई है। घटना को लगभग 50 दिन हो गए हैं। एम्स के डायरेक्टर ने इस बारे में कहा है कि परिजन डीएनए सैंपल देने में देरी कर रहे हैं, इसी वजह से शवों की पहचान नहीं हो पा रही है। देखिए अगली खबर, ओला S1 एयर की 999 रुपए में प्री बुकिंग हुई शुरू, नए फ्रंट सस्पेंशन के साथ आएगी। वहीं बताया गया 31 जुलाई के बाद ये अभी के मुकाबले 10,000 रुपए महंगी मिलेगी। आसान शब्दों में कहें तो जो भी लोग 31 जुलाई 2023 से पहले इस स्कूटर की बुकिंग करा लेंगे तो उनको ये ई स्कूटर 10,000 रुपए सस्ता मिलेगा, वरना 31 जुलाई के बाद ये 10,000 रुपए महंगा हो जाएगा। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आज की इस वीडियो से आपको काफी कुछ जानकारी मिली होगी। हम बस इसके बदले में आपसे इतना ही चाहते हैं कि आप इस वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें, क्योंकि आपका लाइक और शेयर करना ही होता है हमारी मेहनत का फल। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।